क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है? परंतु क्या आपको ये पता है कि इससे पहले कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, वो आपकी इच्छाओं को अपने सांचे में ढालना चाहता है। He wants to shape up your life according to his will and desire. Then only he fulfills the desire of your heart. पहला प्रश्न तो बहुत ही पॉपुलर है। We all wants to get a desire fulfilled. कैसे भी करके हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, और जब बात परमेश्वर की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के द्वारा तो सब कुछ संभव है। क्या खुदा का कलाम इस बारे में कुछ बात करता है? आइए हम मिलकर सीखते हैं खुदा के कलाम के साथ। एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, यदि हम भजन संहिता 37 उसके चौथे पद को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिलाइट योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ही विल गिव यू द सीक्रेट पिटिशंस ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर हार्ट। पहली बात है डिलाइट योरसेल्फ, यानी सुख का मूल परमेश्वर को जानना। लेकिन अक्सर हम सुख का मूल परमेश्वर को जानना यानी पहली बात को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरी बात पे टिके रहते हैं कि परमेश्वर अवश्य ही हमारी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। इस कारण हम कहीं पर भी जाएं, प्रार्थना गृह में हम जब जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट तैयार रहती है, प्रभु ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारी सीक्रेट पिटिशंस को, हमारी गुप्त इच्छाओं को भी पूरा करना जानता है। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे, परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जो लोग ये कहते हैं प्रभु के भवन में आ जाओ, तुम्हें नेम फेम सब कुछ मिल जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, प्रियो ये मिथ्या प्रचार है। हम कैसे परमेश्वर के साथ खुश रह सकते हैं? क्या ये संभव है? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दो बातों से शुरू होता है। पहली बात है कोई घटना, सम इवेंट हैपेंस इन अ लाइफ, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। जैसे कि किसी ने आपके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के बारे में आपको बताया, तो आपने खुद भी प्रार्थना कर ली और वो घटना आपके लिए पूरी हो गई। आपका विश्वास जागा कि हाँ वाकई में परमेश्वर है। दूसरी बात, आप जब घटना आपके जीवन में आती है तो आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी, माता पिता, गहरी दोस्त का रिश्ता। इस रिश्ते को आप लंबे समय तक निभाते हैं, जबकि घटनाएं आती हैं और खत्म हो जाती हैं। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस बात में होती है कि आपके पास कौन है। और यही बात परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने सुख का मूल जाने। चीजें आती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो आपके साथ है वो आपका परमेश्वर है, जो आपसे प्रेम करता है। और तब प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे चाहिए, जो तू सोचेगा, वो मैं तेरे लिए पूरा करने में सक्षम हूँ। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 7वां पद इसी बारे में तो बात करता है। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन होता क्या है प्रियो, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का दबाव परमेश्वर पे डालते रहते हैं। हम लेने से पे ज्यादा विश्वास करते हैं, देने में हमारी इच्छा नहीं होती। जबकि वचन में लिखा है, लूका का 6वां अध्याय, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लोग भर भर के तुम्हारी झोली में डालेंगे। लेकिन हम तो सोचते हैं कि देना ही ना पड़े और लेना हमें हो जाए। प्रियो, हम मैन सेंटर्ड यानी कि मनुष्य केंद्रित बातों पे विश्वास करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा कि परमेश्वर आपके हृदय के करीब रहने की कोशिश करते हैं? He wants to get you closer to his heart. तो खुशी का रहस्य इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि खुशी का रहस्य इस बात में है कि आपके पास कौन है। किसी भी चीजों से, परिस्थितियों से, विपरीत हो या अनुरूप हो, आप परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। क्योंकि हमें पता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 28वां पद। आइए हम खुद से दो सवाल पूछते हैं। पहली, जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता या हमारी प्रार्थनाएं हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कठिन समय आता है तो भी क्या हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं? तो भी क्या हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बंधना चाहते हैं, या हमारा मन मुटाव परमेश्वर से हो जाता है? प्रियो, परमेश्वर हमसे एक ही अपेक्षा करता है
कि हम परमेश्वर के साथ को अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी सीक्रेट पिटिशंस को पूरा करने में सक्षम है। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे।